को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर इसका बचाव है। बढ़ते कोरोना को लेकर डॉक्टर एम वाली ने जनता को सलाह दी। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एम वाली से खास बातचीत की दिल्ली की हेड मिताली चंदोला ने। आज हम आपकी एक खास मुलाकात करा रहे हैं पद्मश्री अवॉर्डेड प्रोफेसर डॉक्टर एम वली से। इनका जितना परिचय दिया जाए उतना कम है। हर गवर्नमेंट के साथ ये काम कर चुके हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट के फिजिशियन भी रह चुके हैं। आइए सीधे इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किन कठिनाइयों का सामना इन्होंने करा होगा, कितनी आसानी से इन्होंने इस तरीके के दौर से गुजरे होंगे और कोविड जैसी महामारी में ये आपको और हमको किस तरीके की सलाह दे सकते हैं और इससे बचने के क्या तरीके हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका खास स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अभी मतलब कोविड का दौर चल रहा है। एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है ये, जिसका अभी तक इलाज नहीं जो है सामने आया है। तो इसमें जो है ऐसे वक्त में किस तरीके से इस चीज को डील करना चाहिए और इसका एज अ डॉक्टर आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से इसका बचाव है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? नहीं, कोविड को ट्रीट किया जा सकता है। कोविड का इलाज है ऑक्सीजन, कोविड का इलाज है वायरस को कंटेन करना, कोविड का इलाज है मरीज को ज़िंदा रखना, कोविड का इलाज है आईसीयू में मरीज की सेवा करना, और कोविड का एक बहुत ज़रूरी इलाज है कि जब कोविड से मरीज़ ठीक हो जाए तो उसको रिहेबिलिटेट करना। तो ये कोविड के सब इलाज हैं और ये कहना, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि कोविड का कोई इलाज नहीं है, और कोविड का इलाज है। और कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हम ये कह देते हैं बहुत आसानी से कि क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। अब जो हमारा ध्यान है वो इस पे है कि अब हम इससे कैसे लड़ें, अब हम इसका वैक्सीन कैसे तैयार करें। तो हम अब पूरी अटेंशन अपनी अब वैक्सीन पे हम इसकी लगा रहे हैं कि किस तरह से हम कोविड को मारें, कोविड से लड़ें, कोविड का वैक्सीन बनाएं। तो अभी ये जो मेडिसिन का आई है इसका ट्रायल और उसके बाद और जगह से भी जो है मेडिसिन की बातें सुनने में आ रही हैं कि हम दिसंबर एंड तक इसको जो है रेडी कर देंगे। फिर ये भी बात आ रही है कि 2021 में जो है हमें इसकी वैक्सीन मिल जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है और हमारे यहाँ जो आधार वाला है ना, उन्होंने बहुत अच्छा इस पे काम किया है। हमारा जो वैक्सीन है जो हम उसको कोलैबोरेशन के साथ बना रहे हैं यूके की, वो बेस्ट है। वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें एक तो फ्रोज़न उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, उसको -80 पे ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, -20 पे नहीं करना है, और वो इस तरह का वैक्सीन है जो नेचुरल वैक्सीन है। तो दिस माइट सूट इंडियन सिनेरियो बेस्ट। तो हम इस बात पे उम्मीद लगाए हुए हैं कि सस्ता और अबाउट 500 रुपये का वैक्सीन, 2 डोजेस, और बहुत इकोनॉमिकल और व्यवहारिक, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल। तो ये मेरी उम्मीद है और मेरी उम्मीद बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। सर, एक अहम बात आ जाती है कि जब हम लोग वैक्सीन लेते हैं, अभी तो ये पूरा ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन हर ह्यूमन बॉडी पे कोविड का असर बिल्कुल अलग है। तो अभी जो वैक्सीन ये अगर बाय चांस आ भी जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उससे भी कई बीमारियां इजाद हो जाती हैं। तो क्या ये सेफ रहेगा एक आम आदमी के लिए? ऐसा होता है जब हम वैक्सीन बना रहे होते हैं ना, तो कोविड का जब हम वैक्सीन बना रहे थे, बहुत कम लोगों ने ये बताया है मीडिया में आके, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि कोविड-19 से पहले भी हमारे पास सार्स का वायरस था, एंड वी न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस वायरस एक्सेप्ट दैट दिस इज अ डिफरेंट वायरस। सो वी नो फुली अबाउट दिस वायरस, एंड whatever is modification we have done research on that। इसको मैं लोगों को समझाने के लिए इस तरह से कहता हूँ कॉमन मैन को, कि हलवाई की दुकान पे बर्फ़ी मौजूद है, थाली में लगी हुई है, सिर्फ काट के परोसनी है। क्या मतलब? सेफ्टी
का टेस्ट, और इसका जो हमें टेस्ट करना है दूसरा कि कितने दिन तक इसकी इम्यूनिटी रहती है। ये 2 टेस्ट अगर हम इसके कर लेंगे, बस इतना ही सा काम है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं है। तमाम तरीके की घबराहट, हाइपरटेंशन के वो पेशेंट्स बन जाते हैं, तो आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत जल्दी कोविड से इम्यूनिटी एक्वायर करने जा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में शुगर है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर आपकी बॉडी में मोटापा है, अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको कोविड नुकसान करेगा। अगर ये 4-5 चीज़ें नहीं हैं तो आपको कोविड नुकसान नहीं करेगा। मैं आपको ठीक बता रहा हूँ ये बात। और कोविड का ट्रीटमेंट आप मुझसे पूछ रही थी, अब मैं कोविड का ट्रीटमेंट बता के ख़त्म करूँगा। कोविड का ट्रीटमेंट है ये है कोविड का ट्रीटमेंट। अब ये लॉक करो ना, ये है लॉकडाउन। मुंह, नाक, आँख। और दूसरा लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 होता था ना, बेड़ी लगाइए अपने पैर में। पैर में बेड़ी लगाने का मतलब अब बाहर मत निकलिए। अभी मैंने एक चैनल पे बोला, उन्होंने वायरल कर दिया। पता क्या वायरल कर दिया उन्होंने? मैंने कहा एक पजामिया लेने बच्चे की 5 लेडीज करोल बाग के मार्केट में जा रही हैं। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एडिंग टू द क्राउड ऑफ द करोल बाग मार्केट। ही मेड इट वायरल एंड दिस इज ए फैक्ट कि आप छोटे से एक बच्चे की एक छोटा सा कपड़ा लेने जा रहे हैं त्योहार के मौके पे, जो कि पता नहीं वो उस दिन पहन भी पाएगा या नहीं, और आप बाजार की भीड़ को ऐड कर रहे हैं एज इफ इट इज एन एक्साइटमेंट टू गो आउट। इससे फैला है ये जो दोबारा वेव आई है ना, अच्छा खासा हो गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट ये है, और सच्ची बात है ये, आप इसको आजमा लीजिए। तो डॉक्टर साहब से अभी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आप नॉर्मल लॉकडाउन की बात नहीं कीजिए, आप अपने लॉकडाउन की बात कीजिए। अगर एक आम जनजीवन जो है, आम नागरिक जो है, वो सारी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे और अपना बचाव स्वयं करे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। मिताली चंदोला, नेटवर्क 10, दिल्ली।